माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अभी हम लोग को जो है 24 में जो हम लोग लोकसभा के चुनाव जो नॉमिनेशन डाले थे, तो माननीय हमारे जितने भी गार्जियन ललित बाबू, सरवन बाबू और मनीष वर्मा जी के आदेश अनुसार हम आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज हम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां के संभावित प्रत्याशी कहें या जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये पिछली बार लोकसभा में भी खड़े हुए थे, साथ ही साथ इनको कई गद्दावर नेता या कहें जदयू के सर्वश्रेष्ठ नेता ने इनको मना किया था, उसके बाद ये मान गए थे। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या आखिर क्षेत्र में चल रहा है अभी। सर नमस्कार। हम लोग जो है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कई बार मुखिया भी रहे हैं और 2019 में हम उपचुनाव भी लड़े थे। और आप देखे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अभी हम लोग को जो है 24 में जो हम लोग लोकसभा के चुनाव जो नॉमिनेशन डाले थे, तो माननीय हमारे जितने भी गार्जियन ललित बाबू, सरवन बाबू और मनीष वर्मा जी के आदेश अनुसार हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय जो सांसद हमारे अजय मंडल है, हम नाम अपना वापस करके और हमारे सांसद अजय मंडल को समर्थन दिए, जो कि हमारे कभी भी जगदीशपुर प्रखंड से यहाँ से जदयू का वोट बहुत कम जाते थे और इस बार हम लोग ने 12,000 वोट ज़्यादा गया है जगदीशपुर प्रखंड से लीड किया है, यहाँ से लीड किया है, 12,000 वोट से लीड किया है। तो इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का जो धारा दिया है, आप देखे होंगे अभी कि 125 यूनिट बिजली में फ्री किया है और गरीबों को बहुत लाभ इससे मिला। आप देख लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1100 दिए, इनसे और गरीब को लाभ हुआ। और हमारे देख लीजिए रोड का 2005 का पहले देखिए क्या दशा था और अभी देखिए क्या दशा है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकास किया है कि शायद ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनेगा कि जो विकास होगा। और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नाथनगर विधानसभा जो हमारे जदयू का ही सीट सब दिन रहा है और इस बार जो है कुछ वोट के चलते हमारे ये सीट लूज हुआ है। और इसमें जो हमारे जो भी प्रत्याशी हमारे सिंबल जदयू से आएंगे, हम लोग एक सिपाही के तरह काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम जो क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं, हम 16 से ही दौरा चल रहा है मेरा। हम 19 में चुनाव भी लड़े थे, उपचुनाव, जो कि हम तीसरे स्थान पे आए थे। आप तीसरे स्थान पे आए थे, तीसरे स्थान पे निर्दलीय तीसरे स्थान पे आए थे। आप देख लीजिए गूगल के माध्यम से खोल के देखिएगा कि अजय कुमार राय तीसरे स्थान पे आए थे, जो कि उपचुनाव बहुत टफ का चुनाव था। इनके बाद भी जो हमारे समाज का था, हमारे जाति का था, सब में यहाँ हमारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पूरे हमारे नाथनगर विधानसभा में सब यहाँ पे कैंप करवा दिए थे। इनके बाद भी जो है हम 12,000 वोट हम लाए थे उपचुनाव में। अब देखिएगा गूगल के माध्यम से देख लीजिएगा। सर लगातार जा रहे हैं क्षेत्र में, क्या जनता को क्या बता रहे हैं? जनता को तो हम लोग घर घर जो बता रहे हैं, जो माननीय जो मुख्यमंत्री जो कि विकास किए हैं, ऐसे भी जाइए अभी किसी के घर में अगर पूछिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देला छा, तो सीधे बोलेगा हमरा। इसीलिए हम लोग एक एक बारीकी से उनको समझाते हैं कि आपका जब भी घर में शिशु पैदा होता, उनमें पैसा मिलता है, उनको पढ़ाई में पैसा मिलता है, उसको खाना में पैसा मिलता है, कपड़ा में पैसा मिलता है। ऐसा उनको फिर मैट्रिक पास है उनमें पैसा, इंटर पास है ये उनमें पैसा, मतलब जब भी मुख्यमंत्री टोटल उनको खर्चा ही कर रहे हैं। इसीलिए इस बार हम लोग का जो नारा है, जो जनता हम लोग घर घर जाके बताते हैं कि मुख्यमंत्री जो विकास किए हैं, एक एक विकास के बारीकी से हम लोग जनता के रखते हैं। इनके बाद जनता समझ जाते हैं कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी विकास किए हैं।
देखिए, हम लोग का जो आला कमान का जो उस समय लोकसभा में जो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि जो है अगर अजय जी अगर जदयू का सीट अगर नाथनगर होता तो इस सीट सोच विचार करके आपको दिया जाएगा। यदि एनडीए मौका आपको देती है तो ऐसा काम बताए जो आप नाथनगर विधानसभा में कीजिएगा। देखिए, हमारे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हम लोग को विश्वास करके अगर टिकट देते हैं तो हमारे यहाँ नाथनगर विधानसभा के सभी जनता एक आप देख लीजिए कि हमने यहाँ निर्विरोध पंचायत समिति भी बनाए हैं, निर्विरोध प्रमुख भी बनाए हैं। किसी ने कहीं न कहीं हम लोग पे जनता विश्वास करते हैं। अगर यहाँ से अगर हमको अगर टिकट देते हैं, चुनाव तो जितना तय है या अल्पसंख्यक हो तो पिछड़ा हो सब हमको मदद करते रहते हैं। आपने देखे होंगे कि अगर अगले भी देखिए कि विजय सिंह को हमारे मुख्यमंत्री जी टिकट भेजे थे, इनके बाद हमारे यहाँ कार्यालय में रह के 31 दिन रह के करके जो कि हमारे यहाँ से 2 आरजेडी विधायक थे, एक अशरफ बाबू थे, एक भूदेव चौधरी थे। इनके बाद भी हमारे यहाँ 7 गो मुखिया थे जगदीशपुर प्रखंड में, अब पंचायत समिति 10 गो। इनके बाद भी एक भी मुखिया पंचायत समिति आरजेडी के खेमे में नहीं जाने दिए। प्रेम मोहब्बत से हम लोग ने विजय सिंह को यहाँ से चुना जिता कर भेजे। लोगों की प्यार मिल रही है जैसे आप देख रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से हमारा देखते हो कि अगर जहाँ भी हम लोग जाते हैं पूरा हुजूम आके सर जाते हैं कि अजय जी इस बार आप नाथनगर में विधायक के रूप में आप आइए। तो हम लोग को माननीय आला कमान का जो आदेश होगा वो आदेश का हम लोग पालन करेंगे। हम लोग सिपाही के तरह अभी जो है क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। यदि एनडीए आपको मौका देती है और क्षेत्र में नाथनगर विधानसभा जीत जाते हैं तो कुछ ऐसा काम बताया जो भविष्य में आप कीजिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ से हमारे यहाँ से सांसद भी माननीय अजय मंडल जी हैं, हम इनके पूर्व भी सांसद थे, आपका जो तिवारी जी थे, और अगर हमको यहाँ से अगर हम लोग चुनाव अगर जीतते हैं तो हम एक जगदीशपुर में जो कि 3 जिला से डैम जो है और रोड है वहाँ कटा हुआ है, लाखों की संख्या जो है 15 किलो से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर हम वहाँ अगर होते हैं तो उसमें पहले पुल बनाया जाएगा और वहाँ का डैम जो है किसानों को जो है लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सर बोलिए। स्वास्थ्य तो देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जहाँ भी जाइए देखिए कितना स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ कितना साफ सफाई रहते हैं, और स्वास्थ्य में जहाँ भी देखिए डॉक्टर जो लगा रहते हैं। स्वास्थ्य की और शिक्षा पे बोलिए। देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी जो हम लोग का अगर प्राइवेट में आप जाते हैं तो एक शिक्षा पे पढ़ाने में बच्चा को प्राइवेट में 2 से 3 हज़ार लगता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 हर बच्चा पे खर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ की जो है एक बच्चा पे 6,000 का मतलब जान रहे हैं कि तो मतलब प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 3 से 4 हज़ार जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बच्चा पे 6,000 खर्चा कर रहा है। आप देख लीजिए कि कहीं भी शिक्षा के बारे में देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए कितनों को नौकरी दिया। अब एक घर में मान के चले एक गरीब के परिवार में अगर नौकरी होता तो पूरा परिवार खुश होता है। हाँ, इसमें कहीं कंपटीशन से ही नौकरी दिया जाता है, कहीं घूस घास नहीं लिया जाता। आपने देखे होंगे कि कहीं अभी गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो सब जो है नौकरी में लगा रहता है। देखिए, विपक्ष तो हल्ला करेगा ही, विपक्ष को काम है ना, उसको सिर्फ हल्ला करना है। विपक्ष क्या करेगा? अभी मान के स्वास्थ्य अगर सही नहीं तो ऐसे मतलब जो विकास में पूरा जाके देखिए अभी वहाँ जो मधुबनी गया तो वहाँ बरसा में अपने से माननीय मुख्यमंत्री जी उतर करके पूरा क्षेत्र को सर्वे कर रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री एकदम ठीक ठाक है। विपक्ष हल्ला करते रहेगा लेकिन विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग 2025 से 30 फिर से नीतीश। 15 अगस्त को मेट्रो भी उद्घाटन हो रहा है बिहार। हाँ, बिहार में आप देख लीजिए, पटना में मेट्रो का भी उद्घाटन हो रहा है। आप देखिए क्या चाहिए बिहार में। बिहार को तो स्विट्जरलैंड तरह बना देगा, लंदन की तरह बना देगा। 2 से 30 तक में हम पूरा बिहार को विकसित कर देंगे। मोदी जी जो बोले हैं एकदम एनडीए कायम रहेगा। मोदी जी भी तो बोले हैं एनडीए में जो अपना जो भी है फिर वो भी कर दिए, घोषणा भी कर दिए, अमित शाह भी कर दिए, सब कुछ कर दिया कि ना माननीय बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जिस प्रकार आपने सुना कि पूर्व में भी ये लोकसभा में खड़े हुए थे, लेकिन इनको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इनको बोला गया था ये उनकी बातों को माने। यदि इनको मौका एनडीए देती है तो कहीं न कहीं विजय होंगे और साथ ही साथ अच्छे खासे वोट से विजय होंगे। कहने का मतलब है
पूर्व में जिस तरह से जदयू की वो सीट थी, पुनः उसको ये विजय होकर दिखाएंगे यदि इनको एनडीए शीर्ष नेतृत्व द्वारा इनको यदि मौका दिया जाता है। बने रहें हमारे साथ। भागलपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए बाल मुकुंद कुमार।